हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, जिसका हम क्वेश्चन नंबर आज 3 का 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें कि 3 का 3 तक हम कर लिए थे। आज हम इसका 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ रहे हैं बुक में। करा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखिए, इसमें जो है टैक्सी से अगर आप यात्रा करते हैं, एक नगर है जहाँ पे आप टैक्सी से अगर यात्रा करते हैं तो 2 तरह का भाड़ा लगता है, 2 तरह का किराया लगता है ना। एक नियत भाड़ा यानी भाड़ा फिक्स है, आप खाली बस टैक्सी पर बैठे तो आपको उतना भाड़ा देना पड़ेगा, जो कि फिक्स। आप कहीं जाइए उससे मतलब नहीं है। टैक्सी पर बैठे जो फिक्स वाला भाड़ा है, जो नियत किराया है, वो आपको देना ही पड़ेगा। और जितना दूरी तक आप जाइएगा उसका भाड़ा अलग लगेगा, यानी दोनों भाड़ा को जोड़ करके आपसे भाड़ा लिया जाएगा है। एक भाड़ा है फिक्स, टैक्सी पर बैठे आपको उतना रुपया देना पड़ेगा। और दूसरा तरीका से जो भाड़ा है, जितना दूर तक आप दूरी तय कीजिएगा उतना भाड़ा देना पड़ेगा। ये फिक्स भाड़ा और जितना दूरी तय किए हो, दोनों मिला के आपको भाड़ा देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में जो है नियत भाड़ा पूछ रहा है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा पूछ रहा है, मतलब प्रति किलो मतलब 1 किलोमीटर का। तो इसको मानना पड़ेगा। देखिए, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। क्या मान लिया? नियत भाड़ा यानी टैक्सी में खाली आप बैठे, नियत मतलब फिक्स, नियत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिक्स। टैक्सी पर खाली आप बैठे हैं, बोलिए, तो आपको जो है 100 रुपया देना पड़ेगा। फिर और कितना रुपया देना पड़ेगा? टैक्सी पर खाली बैठे 100 रुपया देना पड़ेगा। आप कहीं जाइए नहीं, जैसे मतलब नहीं, अगर कहीं आप जाइएगा तो जितना दूरी जाइएगा उसके अनुसार आपसे रुपया लिया जाएगा, उसके अनुसार आपसे रुपया लिया जाएगा। नियत भाड़ा पूछ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए, यानी 1 किलोमीटर का किराया बताइए। कितना भाड़ा बोले या किराया बोले, एक ही बात है। इसको मान लीजिए y रुपया। क्या मान लीजिए? हाँ, टैक्सी पर खाली आप बैठे तो जो नियत भाड़ा है, जो भाड़ा उसका फिक्स है टैक्सी का, वो 100 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं जाइए या नहीं जाइए, उसे मतलब नहीं। अगर आप कहीं जाइएगा तो प्रति 1 किलोमीटर के दर से आपको जोड़ के लिया जाएगा। जैसे देखिए, 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का मतलब क्या? 1 किलोमीटर। प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो y रुपया, 2 किलोमीटर जाते हैं तो फिर y रुपया जोड़ दीजिए, 2y। 3 किलोमीटर जाते हैं तो 3y रुपया भाड़ा लगेगा। समझ रहे बात को? यानी ये 1 किलोमीटर का भाड़ा यहाँ पे है y रुपया। आप जितना किलोमीटर जाइए उतना से y में गुना कर दीजिए। नहीं समझे? ये वाला फिक्स वाला भाड़ा लगवे करेगा, वो फिक्स है, आप कहीं जाइए या ना जाइए, 2 तरह से भाड़ा लिया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ऐसा क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है। जैसे नहीं देखते हैं आप, जैसे कोई दुकानें और किराया पर लेता है कोई दुकान चलाने के लिए, तो क्या कहता है? पहले 50,000 रुपया दे दीजिए 1 साल के लिए या 6 महीना के लिए हम फिक्स कर देंगे, आपको कहता है ना। और उसके बाद महीना जो किराया होता है वो अलग से देते जाइए, वो 50,000 आपका फिक्स, ऐसा कहता है दुकानदार। तो वही बात टैक्सी के किराया में किया है कि आप खाली टैक्सी पर बैठिएगा ना तो 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। बाकी जो है जितना दूर जाइएगा उस हिसाब से y रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। प्रति किलोमीटर मतलब क्या? प्रति मतलब होता है 1। क्या होता है? 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। आप जितना किलोमीटर चल जाइए, 50 किलोमीटर जाइए 50 y, 100 रुपया तो लगभग करेगा। अब 50 y भी लेकिन s प्लस 50 y। अगर मान लीजिए इसके हिसाब से कोई आदमी 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 100 रुपया तो फिक्स है, तो देना ही पड़ेगा। अब प्लस में जो भाड़ा देखिए, 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ना, 1 किलोमीटर देखिए, प्रति किलोमीटर तो क्या? 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में y रुपया लग रहा है, 10 किलोमीटर कितना लगेगा? 10 हुआ। यानी कोई आदमी 10 किलोमीटर अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए दूरी तय कर रहा है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 1 प्लस 10। x क्या है? ये फिक्स भाड़ा है। ये x क्या है? फिक्स है। ये जो है किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है, दोनों भाड़ा जोड़ के आपको भाड़ा देना पड़ेगा। समझे बात को? आप देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए, प्रश्न अनुसार देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया दिया जाता है। कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? 10 किलोमीटर। तो देखिए, ये तो नियत जो भाड़ा है तो आपको लगवे करेगा, ये भाड़ा फिक्स है ना, आप दूरी तय कीजिए या नहीं कीजिए, उसको मतलब नहीं, तो फिक्स वाला जो भाड़ा है वो लगवे करेगा। अब 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है तो 1 किलोमीटर में कितना लग रहा है? y। प्रति किलोमीटर मतलब क्या? 1 किलोमीटर। प्रति किलोमीटर का मतलब क्या? 1 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है? यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा जब y रुपया तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा? 10 y। अब कहिएगा खाली 10 y लगना चाहिए, ये नियत भाड़ा भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे फिक्स जो भाड़ा किया गया है 100 रुपया वो लग रहा है, दोनों मिलकर भाड़ा लग रहा है। तब देखिए कितना रुपया लग रहा है? 105 रुपया। कितना रुपया लग रहा है? ये देखिए समीकरण बन गया, इसको x के रूप में ले जाइए। तो देखिए x के रूप में ले जाते हैं, x बराबर हो जाएगा 105 है। अब ये 10 y इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर को उस तरफ चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10 y। देखिए x बराबर आ गया वैल्यू, इसको मान लीजिए आप, पहला समीकरण है ना, तो मान लीजिए समीकरण 1। आप देखिए पुनः यानी फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फिर देखिए कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लगता है। 15 किलोमीटर के लिए कितना लगता है? आप देखिए नियत भाड़ा जो है 100 रुपया लगभग करेगा, जो फिक्स है भाड़ा। और कितना किलोमीटर है?
बोलिए 15 किलोमीटर ना। तो देखिए 1 किलोमीटर कितना लगता है वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर का कितना लगेगा 15 वाई। यानी कोई अगर 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो 15 वाई तो लगभग करेगा, प्लस 100 रुपया जो निश्चित किया गया जो फिक्स भाड़ा है, आप कहीं जाइए नहीं जाइए, ये वाला भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा, दोनों मिला कर आपको भाड़ा देना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। कितना रुपया लगता है 155, 155 ही है ना, बोलिए ठीक। अब देखिए ये भी एक समीकरण बन गया, इसको भी एक्स के रूप में ले जाइए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 155 अब 15 वाई इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए माइनस में हो जाएगा 15 वाई। अब ये देखिए दूसरा समीकरण है, तो मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 में भी देखिए x का मान है और समीकरण 2 में भी x का मान है, तो तुलना कीजिए समीकरण 1 तथा 2 का, दोनों में x का मान बैठाइए, बराबर कीजिए दूसरे के। तो समीकरण 1 तथा 2 से हैं, 1 में देखिए x का मान क्या है 105 माइनस 10 वाई बराबर, देखिए 2 में देखिए x का मान क्या है 155 माइनस 15 वाई। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, संख्या है 105, तो संख्या के साथ संख्या को रखिए, 155 देखिए बराबर कुछ तरफ है ना, इसको बराबर किस तरफ लाना पड़ेगा, माइनस में हो जाएगा, किस में जाएगा माइनस। आप बराबर देखिए, बराबर के बाद क्या बचा माइनस 15 हुआ, क्या बचा माइनस 15 हुआ। आप देखिए वाई वाला देखिए इधर 10 वाई माइनस में है, बराबर किस तरफ है, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तब ना 15 के पास जाएगा, तो माइनस से ये जाकर उधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 वाई। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, 5 में 0 गया 5, 1 में गया 0, यानी घटने के बाद आ गया 50। यहाँ पे देखिए बड़ा संख्या का क्या है माइनस, ये 50 माइनस में आएगा, किस में आएगा 150। देखिए 105 में माइनस कीजिएगा 155, तो माइनस में क्या आएगा 50, क्या आएगा। अब देखिए यहाँ 15 वाई है, यहाँ 10 वाई, तो 15 वाई माइनस में है, 10 वाई प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घट जाएगा, 15 वाई में 10 वाई घट जाएगा, तो क्या वाई बचेगा। अब देखिए 5 वाई बचेगा, बड़ा संख्या का क्या है माइनस, ये 5 वाई माइनस में बचेगा, दोनों तरफ में माइनस है, माइनस से माइनस देखिए कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। बोलिए अब 5 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, काटिए 5 एकम 5 5 दें 50, तो y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर कितना गया, इसलिए देखिए y बराबर आ गया 10। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, क्या रखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान 1 में रखिए या 2 में रखिए, x का मान निकल जाएगा, इसमें रखते देखिए समीकरण 1 को उतारिए, x बराबर 105 माइनस 10 वाई, यही है। देखिए x बराबर 105 माइनस 10 गुना y, y का मान कितना है 10। अब देखिए x बराबर 105 माइनस 10 दें के 100, 105 में 100 घट गया, कितना बचा 5, इसलिए x बराबर कितना बचा 5। यही आपका आंसर नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यही पूछ रहा है, बोलिए। देखिए अब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दिए जाने वाले दिया जाने वाला भाड़ा 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए जो है दिया जाने वाला भाड़ा कितना है। देखिए 25 किलोमीटर यात्रा कोई करेगा कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, x प्लस 25 वाई नहीं देना पड़ेगा, 100 रुपया तो निक्स है, मतलब फिक्स है, ये आप निक्स नहीं फिक्स है, 100 रुपया क्या है फिक्स है, आप यात्रा कीजिए या ना कीजिए 100 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन 25 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर में वाई रुपया लग रहा है, 25 किलोमीटर कितना लगेगा 25 वाई, यानी टोटल आपको किराया कितना देना पड़ेगा x प्लस 25 वाई। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए x का मान देखिए निकला हुआ, x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुना वाई, वाई का मान कितना है 10। अब देखिए 5 प्लस 25 दे के 250, ये कितना हो गया 255 रुपया, कितना देना पड़ेगा 255 रुपया आपको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, कितना रुपया देना पड़ेगा 255 रुपया। ठीक है, ये मिटा गया है, इसको ठीक से लिख लीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न का बात हो रहा है, तो देखिए भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर, अंश और हर। देखिएगा अंश और हर, अंश को हम x मानेंगे, हर को y मानेंगे, और भिन्न जो आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा x/y। तो मानिए माना, या देखिएगा इसको अच्छा से, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, माना भिन्न का अंश बराबर x, अंश को क्या किए x माने, भिन्न का हर बराबर y, अंश को x माने, जो भिन्न का अंश होता है उसको x माने, और भिन्न में जो हर होता है उसको y माने। तो इसलिए देखिए, इसलिए आपका जो भिन्न बनेगा, भिन्न क्या बनेगा x/y, नहीं अंश को x माने है ना, हर को y, अंश बटा हर से बनता है ना भिन्न, ठीक।
यहाँ तक आप बात को समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ देखिएगा, देखिए करा किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में क्या किया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए ऊपर अंश लिखिए, नीचे हर को लिखिए। नहीं, भिन्न जो होता है बटा में होता है, बटा के ऊपर क्या होता है अंश, अब बटा के नीचे क्या होता है हर। दोनों में करा है 2 जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 जोड़ देते हैं, अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए। तब क्या होता है, ऐसा करने के बाद ये जो भिन्न होता है 9/11 हो जाता है। 2 जोड़ने के बाद भिन्न क्या हो जाता है 9/11। जब हम अंश में भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी 2 जोड़ते हैं तब ये आपका भिन्न क्या हो जाता है 9/11। इसको सॉल्व कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो देखिए 11 को इसके साथ कीजिए x + 2 के साथ गुना, और 9 को जो है y + 2 के साथ गुना कीजिए। अब देखिए इसको 2 संख्या से गुना करना है तो एक एक करके करेंगे। तो 11 गुना x, 11x फिर प्लस 11 दूना 22 बराबर है, बराबर दीजिए। 9 गुना y, 9y फिर प्लस है, 9 दूना 18। अब देखिए 11x, अब 9y को इधर लाइए तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बराबर, बराबर के बाद 18 बचा है, ये 22 इधर प्लस में है, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर को उस तरफ चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11x - 9y बराबर, देखिए 22 में से 18 घटाइए तो कितना होगा 4, यानी माइनस में 4। क्या होगा माइनस में 4। इसको x के रूप में ले जाना है। तो देखिए x के रूप में यहाँ पे ले जाएंगे अभी हम। तो x के रूप में कैसे ले जाएंगे, देखिए 11x बराबर लिखेंगे -4। अब देखिए 9y इधर माइनस में है ना, तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 9y। अब देखिए x बराबर हो जाएगा -4 + 9y। 11 देखिए x के साथ क्या है गुणम है, तो 11 को बराबर को उस तरफ भेजिएगा तो 11 भाग में आ जाएगा। तो x बराबर देखिए वैल्यू बन गया है। ये पहला समीकरण था, इसको मान लीजिए पहला समीकरण, समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर देखिए दूसरा स्थिति में क्या कर रहा है क्वेश्चन। दूसरा स्थिति में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार क्या कर रहा है, देखिए ये जो भिन्न है आपका, इसका जो अंश है और इसका जो हर है, इसमें क्या कीजिए 3 जोड़ दीजिए। तब ये भिन्न जो है क्या हो जाता है, 3 जोड़ने पर 5/6 कितना हो जाता है 5/6। अब इसको सॉल्व कीजिए, कोना कोनी गुना करके। 5 का गुना इसके साथ कीजिए y + 3 के साथ, फिर 6 का गुना x + 3 के साथ। अब देखिए एक एक करके गुना कीजिए, 5 गुना y 5y + 5 तिया 15 बराबर 6 गुना x 6x + 6 3 18। अब देखिए ये 5y 6x इधर प्लस में है ना, बराबर किस तरफ लाइए माइनस में 6x हो गया बराबर 18। 15 इधर प्लस में उधर ले जाइए माइनस में, तो 5y - 6x बराबर 15 3 18 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया नहीं, x के रूप में ले जाना है चुके। तो देखिए तो 5y 3 को इधर लेके चलाइए माइनस में हो जाएगा 3 बराबर 6x इधर माइनस में है ना, इसको बराबर कुछ तरफ लेके चल जाइए 6x। इसको देखिए और आगे सॉल्व कीजिए यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 5y - 3, इधर देखिए x के साथ 6 गुना में ना, तो 6 को इधर भेजेंगे 6 भाग में आ जाएगा, उधर खाली क्या बचेगा x। क्या बचेगा, अब यहाँ पे भी देखिए x का वैल्यू निकल गया है ना, यहाँ भी देखिए समीकरण 1 में भी x का वैल्यू निकल गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 में भी देखिए x बराबर वैल्यू निकला है, और समीकरण 2 में भी देखिए x बराबर वैल्यू निकला है। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो जगह कम पड़ रहा है तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं, दोनों समीकरण को x के रूप में ले आए। x बराबर देखिए इसमें भी वैल्यू है, x बराबर देखिए इसमें भी वैल्यू है। तो दोनों समीकरण से चलिए तुलना कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 में देखिए x बराबर है आपका -4 + 9y/11 बराबर, दूसरा में देखिए x बराबर है आपका 5y - 3/6। अब देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, 11 का गुना इसके साथ हो जाएगा 5y - 3 के साथ, 6 का गुना जो है -4 + 9y के साथ हो जाएगा। चलिए गुना कीजिए, 11 × 5 = 55y -11 तिया 33 6 चौक 24 माइनस में हो जाएगा 24, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस में 24 आ जाएगा। फिर देखिए दोनों प्लस में ही है, ये प्लस में आ जाएगा आपका 6 9 54y। अब देखिए 55y, अब ये 54y देखिए बराबर उस तरफ प्लस में है, इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 54y बराबर में इधर बच गया -24। अब देखिए 33 इधर माइनस में है तो बराबर उस तरफ ले जाइए तो 33 आपका प्लस में आ जाएगा। ये देखिए 55 को y में 54 को y घट गया तो 1 y बचा, मतलब y लिखेंगे बराबर। देखिए 33 प्लस में है 24 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा। तो 13 में से 4 गया 9, अब 2 में से 2 गया 0, बड़ा संख्या का आगे प्लस है तो y का मान 9 आएगा। y का मान कितना आ जाएगा प्लस में 9 आ जाएगा, इसलिए y बराबर आ गया आपका 9। अब देखिए y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर
तो 2 देखिए क्या है आपका, दूसरा समीकरण को उतारिए। 5y माइनस 3/6 बराबर x। 5 गुना y का मान है 9 माइनस 3/6 बराबर x। 9 बचे 45 माइनस 3/6 बराबर x। 45 में से 3 गया 42/6 बराबर x। 6 एकम 6 6 सते 42। x बराबर आ गया 7। x बराबर कितना आ गया, इसलिए x बराबर 7 आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो देखिए अतः भिन्न क्या था आपका, x बटा y, यही था भिन्न। तो देखिए x का मान 7 है बटा, अच्छा से लिखिए, और y का मान 9 है। तो भिन्न आपका क्या आ गया, 7/9। भिन्न जो है आपका आ गया 7/9। भिन्न बराबर आपका आ गया है 7/9। इसको नोट कीजिए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है बताइए। दोनों को वर्तमान आयु पूछा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए किसी का भी उम्र 10 वर्ष पहले का पूछे, 20 वर्ष पहले का पूछे, या 50 वर्ष बाद का पूछे, नहीं बोलिए, या 10 वर्ष बाद का पूछे, तो आपको उसके लिए वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वर्तमान उम्र कितना है। जैसे अभी हम आपको बता दें, किसी आदमी का अगर वर्तमान उम्र पता चल जाए 20 वर्ष, कितना पता चल जाए, 20 वर्ष है। अगर आपसे पूछे किसी आदमी का वर्तमान उम्र 20 साल है, कितना है, तो आपसे पूछे 5 साल के बाद उसका उम्र कितना होगा, तो 20 में क्या कीजिएगा, 5 जोड़िएगा ना, तो 25 वर्ष होगा। 5 साल के बाद कितना होगा, 25। अगर उसी आदमी का उम्र 5 वर्ष पहले पूछे, क्या पूछे, तो 20 में क्या कीजिएगा, 5 घटाइएगा। 5 क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो 15 वर्ष हो जाएगा। बस वही बात है, आपको वर्तमान उम्र पता करना है। अगर पता नहीं है तो हम वर्तमान उम्र को क्या करेंगे, कुछ मानेंगे। तो देखिए जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हम मानते हैं। तो मानिए, माना जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। जैकब की वर्तमान उम्र को क्या माने हैं, देखिए क्वेश्चन में आयु लिखा है, आयु लिखिए, उम्र लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आयु ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उम्र बोलिए या आयु बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए उसके पुत्र का बात करें, पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए y वर्ष, कितना मान लीजिए, जैकब का जो है x वर्ष मान लीजिए वर्तमान आयु, और पुत्र का वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का ना, अभी कितना वर्ष का है, तो मान लीजिए y वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। पहले देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है ना, सॉरी 5 वर्ष बाद का बात हो रहा है। यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष बाद, तब आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसान होगा। देखिए 5 वर्ष बाद का हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए जैकब का उम्र अभी कितना है, x। जैकब का उम्र अभी कितना है, x, और उसका जो बेटा है, उसका जो पुत्र है, उसका उम्र अभी कितना है, y, अभी कितना है। ये दोनों का वर्तमान उम्र हम लिखे हैं। अब बताइए 5 वर्ष के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, जैकब का x प्लस 5, और उसके पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, y प्लस। अब बताइए, ये देखिए बाप है और ये क्या है, बेटा है। बाप का उम्र देखिए 5 वर्ष के बाद बढ़ेगा, तो बेटा का भी बढ़ेगा। 5 वर्ष के बाद यहाँ पे जितना आदमी है सब का उम्र बढ़ेगा। ऐसा है, एगो बढ़ेगा एगो कितने रह जाएगा, सब का बढ़ेगा, जो भी आदमी प्रेजेंट है ना। यहाँ पे 2 आदमी प्रेजेंट है, बाप है और बेटा है। तो 5 वर्ष इसका बढ़ा, तो 5 वर्ष इसका भी बढ़ेगा। अभी देखिए जैकब का उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5। उसके पुत्र का उम्र y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। नहीं, 5 वर्ष बाद जो है जैकब का आयु जो है, उसके पुत्र का जो आयु जितना है 5 वर्ष के बाद का, उसका 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु का मतलब गुना, 3 गुना हो जाएगा ना। बोलिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो उसके 5 वर्ष बाद उसका पुत्र का उम्र जितना था ना, उसमें क्या कर दिए, 3 से गुना कर दिए, क्योंकि बोला 3 गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। मेन देखिए यही चीज़ है आपका, ये चीज़ अगर आप लिख पाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, उसके बाद कुछ है ही नहीं। देखिए अब इसको सॉल्व करना है खाली। x प्लस 5 बराबर, देखिए 3 का गुना एक एक करके कीजिए, तो 3 गुना y, तो 3y, फिर प्लस 3 बचे 15। अब देखिए x 3y उधर प्लस में है, इसको बराबर किस तरफ लाइए, तो माइनस में हो जाएगा 3y, बराबर उधर बचा 15। अब देखिए संख्या को संख्या के साथ ले जाना है, तो 5 इधर प्लस में है, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। 15 में पहुँच गया 10। इसको x के रूप में ले जाना है, किस रूप में ले जाना है, तो देखिए x के रूप में लिखिए इसको, x बराबर लिख सकते हैं 10, 3y इधर माइनस में ना, तो बराबर को उस तरफ भेज दीजिए, तो प्लस 3y x के रूप में लिख दिए ना। चूँकि प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे, इसलिए हम x के रूप में इसका वैल्यू लिख दिए। अब देखिए पुनः देखिए क्या कर रहा है, देखिए दूसरा स्थिति में क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, किसका, 5 वर्ष। अब देखिए पहले 5 वर्ष बाद का बात हुआ था, अब 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहे हैं, यानी 5 वर्ष पहले का है। तो देखिए 5 वर्ष पहले क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए। अभी मान लीजिए जैकब का उम्र x वर्ष है, कितना है, x वर्ष, और उसका पुत्र का उम्र कितना है, y, यही माने हैं।
जैकब का जो है वर्तमान आयु को क्या माने हैं x, पुत्र की वर्तमान आयु को क्या माने हैं y। तो 5 वर्ष पूर्व जो है क्या होगा, दोनों का 5-5 साल घटेगा। 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, पूर्व यानी पहले। तो 5 वर्ष पहले जैकब का कितना हो जाएगा x - 5, उसके पुत्र का कितना हो जाएगा y - 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो पुत्र का आयु है ना उसका कितना गुना था, 7 गुना था। देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब का आयु, 5 वर्ष पहले उसके पुत्र का जितना आयु था ना उसका 7 गुना था। तो उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पुत्र की आयु में क्या किया, 7 से गुना कर दिए। मेन यही चीज़ आपको लिखना होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, इसको सिर्फ सॉल्व करना होता है। देखिए x - 5 बराबर, देखिए 7 का गुना कीजिए y में, 7y, फिर देखिए माइनस है 7 × 5 = 35। अब देखिए x 7y को इधर लाइए, प्लस से माइनस हो जाएगा 7y बराबर -35। 5 इधर माइनस में है ना, बराबर के उस तरफ ले जाइए, प्लस में हो जाएगा। ये हो गया x - 7y बराबर, देखिए 35 माइनस में है, 5 प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घट जाएगा। 35 में से पहुँच जाएगा 30, बड़ा संख्या का आगे क्या है माइनस, ये माइनस में रहेगा। चूँकि देखिए पहला समीकरण को हम x के रूप में लाए हैं, तो दूसरा को भी क्या करेंगे x के रूप में लाएंगे। देखिएगा x बराबर लिखेंगे -30, 7y इधर माइनस में है ना, बराबर को उस तरफ भेजिए, प्लस में हो जाएगा 7y। ये भी देखिए x के रूप में आ गया, दूसरा समीकरण आ गया ना। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कंपेयर कीजिए। 1 में x का मान कितना है 10 + 3y, 10 प्लस बराबर 2 में देखिए x का मान कितना है -30 + 7y। देखिए 10 संख्या को संख्या के पास लाइए, बराबर कुछ तरफ -30 है, तो इसको बराबर किस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा +30 बराबर उधर बचा 7y, 30 को इधर ले आए तो अब 7y बचा है। अब देखिए चर को चर के साथ ले जाना है, 3y इधर प्लस में है, बराबर को उस तरफ ले जाइए, तो माइनस में, तो 30 × 10 = 40। 7 y में 3 y घट गया, तो 4 y, 4 से दोनों कट रहा है ना, 4 कम 4, 4 दें के 40, तो y बराबर कितना हो गया 10, इसलिए y बराबर आ गया 10। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में, तो हम रख देते हैं 1 में y का मान, तब न x का मान निकलेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतारिए, x बराबर 10 + 3y, x बराबर 10 + 3y, तो x बराबर 10 + 3 गुना y, y का मान कितना है 10, तो x बराबर 10 + 10 या 30, तो x बराबर देखिए, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 30 × 10 = 40। x और y का मान निकल गया, दोनों का वर्तमान उम्र पूछ रहा था ना, बोलिए, तो यहाँ क्या लिखिएगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु x माने थे, कितना आ गया x बराबर हो गया 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y माने थे, तो y बराबर कितना आया 10, तो हो गया 10 वर्ष। दोनों का वर्तमान उम्र पूछ रहा था, तो जैकब का जो है वर्तमान आयु कितना निकला 40 वर्ष, और पुत्र का वर्तमान आयु कितना निकला 10 वर्ष। नहीं ठीक है, इसको नोट कीजिए।